जय श्री राधे राधे। आप सभी श्रोताओं को शारदीय नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। प्रिय श्रोताओं, हर साल आश्विन महीने के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से लेकर दशमी तिथि तक हम सभी बहुत धूमधाम से, श्रद्धा और विश्वास के साथ शारदीय नवरात्रि का पर्व मनाते हैं। आमतौर पर नवरात्रि 9 दिनों की होती है। गुप्त नवरात्रि 10 दिनों की मानी जाती है, लेकिन इस बार साल 2025 की शारदीय नवरात्रि एक विशेष संयोग लेकर आ रही है। जी हाँ, इस बार नवरात्रि के दिन बढ़कर 10 हो रहे हैं और यही इसे बना रहे हैं बहुत ही खास और अद्भुत। इस बार शारदीय नवरात्रि 22 सितंबर दिन सोमवार से शुरू होकर 1 अक्टूबर दिन बुधवार तक रहेंगे और अगले दिन यानी 2 अक्टूबर गुरुवार को विजयदशमी और दशहरे का पर्व मनाया जाएगा और इसी दिन कलश विसर्जन और दुर्गा विसर्जन के साथ साथ नवरात्रि व्रतों का समापन हो जाएगा। इस बार शारदीय नवरात्रि का पहला दिन रहेगा 22 सितंबर सोमवार को। इस दिन प्रतिपदा तिथि है और इसी दिन घट स्थापना की जाएगी। प्रतिपदा तिथि 22 सितंबर सोमवार को तड़के 1:24 से देखा जाए तो 21 सितंबर रविवार को देर रात का यह समय रहेगा। 1:24 से शुरू होकर प्रतिपदा तिथि 23 सितंबर मंगलवार को सुबह 2:55 पर समाप्त होगी और कलश स्थापना 22 सितंबर सोमवार को सुबह 6:09 से 6:08 के बीच में की जाएगी और इसके अलावा दूसरा अभिजीत मुहूर्त सुबह 11:49 से दोपहर 12:38 तक रहेगा। नवरात्रि व्रतों का शुभारंभ होता है माँ शैलपुत्री की पूजा से और माँ सिद्धिदात्री की पूजा के साथ ही नवरात्रि व्रत समाप्त हो जाते हैं। क्योंकि इस बार सोमवार के नवरात्रि शुरू हो रही है तो माता रानी इस बार हाथी पर सवार होकर आ रही है और हाथी पर सवार होकर आगमन का अर्थ होता है सुख, समृद्धि और अच्छी वर्षा का भरपूर आशीर्वाद। और इस बार शारदीय नवरात्रि का क्रम इस प्रकार रहेगा। 22 सितंबर को माँ शैलपुत्री, 23 सितंबर को माँ ब्रह्मचारिणी, 24 सितंबर को माँ चंद्रघंटा, 25 सितंबर को तृतीया तिथि बढ़ी हुई है, यानी तृतीया तिथि की वृद्धि हो रही है, इसलिए इस दिन नवरात्रि का तीसरा ही दिन माना जाएगा। 26 सितंबर को माँ कुष्मांडा, 27 सितंबर को माँ स्कंद माता, 28 सितंबर को माँ कात्यायनी, 29 सितंबर को माँ कालरात्रि, 30 सितंबर को माँ महागौरी और 1 अक्टूबर को माँ सिद्धिदात्री की पूजा होगी। ध्यान रखिएगा, इस बार तृतीया तिथि 2 दिन पड़ रही है, 24 और 25 सितंबर को। इसी वजह से चतुर्थी की पूजा 26 सितंबर को होगी और इस बार अष्टमी तिथि, जिसे महाअष्टमी कहते हैं, 30 सितंबर मंगलवार को, महानवमी 1 अक्टूबर बुधवार को और दशमी तिथि 2 अक्टूबर गुरुवार को रहेगी और कलश विसर्जन और दुर्गा विसर्जन इस बार 2 अक्टूबर गुरुवार को किया जाएगा। जिसका शुभ मुहूर्त सुबह 6:15 से 8:37 तक रहेगा। हालांकि बहुत से लोग अष्टमी और नवमी तिथि में भी शाम को पूजा करने के बाद दुर्गा विसर्जन कर देते हैं। वैसे तो भक्त नवरात्रि के पूरे 9 दिन तक ही उपवास करते हैं, लेकिन कुछ भक्त पहला और आखिरी नवरात्रि व्रत करते हैं। ऐसे में जिनके घर में अष्टमी के दिन कन्या पूजन होता है तो उन्हें सप्तमी तिथि को उपवास रखकर फिर अष्टमी तिथि को कन्या पूजन करना चाहिए और ऐसे में इस बार सप्तमी तिथि 29 सितंबर को रहेगी। इस दिन आपको उपवास रखना है और जिनके यहाँ पर नवमी तिथि के दिन कन्या पूजन होता है और जो लोग केवल पहला और आखिरी उपवास ही रखते हैं, उन्हें 30 सितंबर को अष्टमी तिथि का उपवास करके फिर 1 अक्टूबर को माँ सिद्धिदात्री की पूजा करने के बाद ही कन्या पूजन करना चाहिए। अष्टमी तिथि यानी 30 सितंबर
मंगलवार को कन्या पूजन का शुभ मुहूर्त रहेगा। सुबह 6:22 से लेकर दोपहर 12:35 तक और नवमी तिथि यानी 1 अक्टूबर बुधवार को कन्या पूजन शुभ मुहूर्त रहेगा। सुबह 6:22 से